सभी साथियों का स्वागत है। और हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उपसर्ग, उसमें हम आगे बढ़ते हैं आज। और एक नया उपसर्ग लेते हैं, वह है स्व और सु। दो उपसर्ग है और दोनों में इतनी भ्रांति होती है कि विद्यार्थी उन दोनों को पहचान ही नहीं पाता है। देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि निम्न में से स्व उपसर्ग नहीं है। निम्न में से स्व उपसर्ग नहीं है। पहला है स्वजन, दूसरा है स्वार्थ, तीसरा है स्वाभिमान, और चौथा है स्वल्प। यानी ये क्वेश्चन है कि निम्न में से स्व उपसर्ग नहीं है। तो इनमें एक है, पहला ऑप्शन है स्वजन, दूसरा है स्वार्थ, तीसरा है स्वाभिमान और चौथा है स्वल्प। यानी इनमें से किस शब्द में स्व उपसर्ग नहीं है। तो आपको पहचानना इसमें कौन सा हो सकता है। इसमें देखो, एक एक शब्द को देखते हैं किस में हो सकता है। जैसे स्वजन है तो इसमें स्व प्लस जन। स्वार्थ है तो इसमें स्व प्लस अर्थ, इस प्रकार स्वार्थ बना। और इधर है स्वाभिमान तो स्व प्लस अभिमान, ठीक है। और चौथा है सु प्लस अल्प। तो इस प्रकार इसमें पूछ रहा है कि स्व उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार कौन सा सही हुआ? चौथा, यानी स्वल्प में स्व उपसर्ग नहीं है। स्वल्प में कौन सा उपसर्ग है? स्वल्प में है सु उपसर्ग। स्वजन है, स्वजन में स्व उपसर्ग है। और स्वार्थ में कौन सा उपसर्ग है? स्वार्थ में भी स्व उपसर्ग है। और स्वाभिमान में स्व उपसर्ग है। और ये स्वल्प है तो ये बना है सु प्लस अल्प में। तो ठीक है, तो इन दोनों उपसर्गों को आज देखते हैं कैसे बनते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है। तो आज के बाद में आपको ये भ्रांति नहीं होगी कि किस शब्द में स्व उपसर्ग है और किस में सु है। देखो, सु उपसर्ग है तो सु उपसर्ग है तो इसका जो अर्थ है वह है अच्छा, भला, श्रेष्ठ, उत्तम। इस प्रकार सु उपसर्ग का क्या अर्थ है? अच्छा, भला, श्रेष्ठ, उत्तम। अब दूसरी बात, इसमें या तो दीर्घ संधि होगी, ठीक है, या फिर यण संधि होगी। और तीसरी बात, इसमें या तो क्रमधारय समाज या बहुव्रीहि समाज होगा, ठीक है। तो सु से निर्मित जो शब्द है वो देखते हैं। यानी सु उपसर्ग कौन कौन से शब्दों में है और सुर से निर्मित कैसे शब्दों का निर्माण होता है उसको देखते हैं। जैसे स्वागत, तो स्वागत में सु उपसर्ग है और आगत मूल शब्द है, ठीक है। इस प्रकार क्या बना? स्वागत। जैसे है, अभी एक शब्द तो ले लिया अपन ने, और ले लो। सुरभि है, सुक्ति है। जैसे है सुरभि,
तो इसका बनेगा सु प्लस रवि, जैसे है सुक्ति, तो इसका होगा सु प्लस उक्ति मूल शब्द। सु प्लस उक्ति यानी ये उ और ये उ दोनों मिलके दीर्घ हुआ है, यानी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जैसे सौरभ, सौरभ, तो सु प्लस रवि प्लस ए, सु प्लस रवि प्लस ए। तो इधर ये सो है, तो सो को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें सो आ रहा है, ये सु नहीं आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि इसमें सु उपसर्ग नहीं है, लेकिन इसमें सु उपसर्ग ही है, क्योंकि सु उपसर्ग है और रवि मूल शब्द है और ए प्रत्यय, तो ए प्रत्यय की वजह से ये सो हुआ है, यानी दीर्घ क्या नाम से वो अभिवृद्धि हुई है इसमें। भाई जब प्रत्यय लगते हैं तो उनमें अभिवृद्धि होती है, 4-5 प्रत्यय हैं, उनमें अधिकतर जो अभिवृद्धि होती है वो प्रत्यय जब टॉपिक लेके उसमें देखेंगे अपन। तो सौरभ है, तो सौरभ में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है, सु प्लस रवि प्लस ए, ठीक है। जैसे सौष्ठव, सौष्ठव, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी सो आ रहा है, तो इसमें भी सु ही उपसर्ग है। देखते हैं, सु है, इधर ये सौ है, तो इसमें आदि वृद्धि हुई है, इसकी वजह से बनाई है सु प्लस स्तु प्लस ए प्रत्यय, तो ये ए प्रत्यय की वजह से सु का सौ आ गया। और स्तु है, तो स्तु के संधि वजह से ये इष्ट बना है, सौष्ठव। तो इस प्रकार सु से निर्मित ये शब्द बनेंगे। और जो अगला अपना उपसर्ग है वो लेते हैं स्व। तो स्व उपसर्ग निर्मित जो शब्द है वह कैसे बनते हैं और कैसे उदाहरण आते हैं एग्जाम में। स्व उपसर्ग, तो स्व उपसर्ग का अर्थ में यह स्वयं होता है, ठीक है। तो स्व से निर्मित जो शब्द है वो देखते हैं। देखो, एक है स्वजन, तो इसमें स्व प्लस जन। एक ले लो स्वार्थ, तो स्व प्लस अर्थ, ठीक है। स्व प्लस जन, स्वजन, स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। और देख लो एक दो, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, स्वतंत्र, स्वाधीन। तो स्वतंत्र कैसे बना? इसका विच्छेद होगा स्व प्लस तंत्र। तो स्वाधीन में स्व प्लस अधीन, ठीक है। स्वेरी, तो स्व प्लस ईरी। इस प्रकार ये स्व से निर्मित उपसर्ग है। तो इन उपसर्गों का थोड़ा विशेष ध्यान रखो, क्योंकि जैसे स्वजन है तो स्वजन में सु उपसर्ग नहीं है, कौन सा है? स्व है। स्वार्थ है, तो स्वार्थ में सु उपसर्ग नहीं है, कौन सा है? स्व है। स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र में भी स्व उपसर्ग है। स्वाधीन है, तो स्वाधीन में कौन सा उपसर्ग है? स्व। और मूल शब्द क्या है? अधीन। और स्वेरी है, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? स्व उपसर्ग है। और ईरी मूल शब्द है। तो इस प्रकार ये स्व से निर्मित शब्द बनते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। जो बाकी के जो उपसर्ग बचे हुए हैं उनको अगली कक्षा में देखते हैं। तो थैंक यू।